ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी को आर्ट पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं विवेक शर्मा आपके सामने एक छोटा सा पोएम के साथ में आया हूं जिसका नाम है एन एपिटाफ। ये 12th क्लास बिहार बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 6 एक छोटा सा पोएम है जो आपके सिलेबस में है। आइए इस चैप्टर को एक बहुत अलग अंदाज में एक एंजॉय करते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही मार्वेलस है। शायद आप सभी को पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक आपका रेनबो पार्ट 2 जो आपकी क्लास 12th में बुक चलती है उसका ये 6 नंबर चैप्टर है, दैट इज एन एपिटाफ। क्या ये चैप्टर? एन एपिटाफ। हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है अ टॉम। यू कैन से अ टॉम। एन एपिटाफ मीन्स अ टॉम, एक कब्र। यू कैन सी इन योर इमेज, आप फिगर में देख सकते हैं कि सपोज किसी डेड बॉडी को जब हम लोग दफना देते हैं, कब्र में जब उसको दफना दिया जाता है तो उसके याद में या उसका एक जीवन परिचय उसके इस स्टोन पे लिखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन एपिटाफ। आप देख सकते हैं फिगर में एक ऐसा पीस ऑफ स्टोन जिसके ऊपर जिस व्यक्ति का यहाँ पे डेड बॉडी को हम लोग लिटाते हैं, दफनाते हैं, उसके बारे में छोटा सा परिचय वो इस पत्थर पे, इस स्टोन पे लिखा जाता है जिसको हम लोग टॉम बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, जिसको एन एपिटाफ बोलते हैं, वहां पे लिखा जाता है। तो एन एपिटाफ का मतलब छोटा सा अगर आप देखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो आप कहेंगे एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन टॉम अबाउट ए डेड बॉडी पर्सन हु इज लाइंग अंडर द अर्थ। जो धरती के अंदर जिसको कब्र में लिटा दिया गया है उसके बारे में कुछ चीजें इस स्टोन पे लिखा होता है, इसको बोलते हैं एन एपिटाफ। मैं समझता हूं, आई होप दैट आप सभी को समझ में आया होगा। जिसके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर, जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, एक इंग्लैंड के राइटर हैं, और इंटायर द होल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही हैज a special space in the entire history of literature। इनका इंग्लिश के इतिहास की दुनिया में सबसे अच्छा नाम है और इंग्लैंड के जाने माने बहुत फेमस कवियों में से एक है, पोएट में से एक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वाल्टर डेला मेयर। ये आपके राइटर, आपके पोएट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वाल्टर डेला मेयर was born in 1873 and was died in 1956। ये 1873 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। was born in the village of Charlton in Kent। everyone should have underlined, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। चार्ल्टन, इनका जन्म कहाँ हुआ? चार्ल्टन में हुआ। और कह सकते हैं इनका जन्म चार्ल्टन में हुआ। चार्ल्टन कहाँ है? केंट। और केंट कहाँ? इंग्लैंड। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है केंट, और केंट में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है चार्ल्टन, जहां पे इनका जन्म हुआ। He lost his father at the age of 4। इन्हें 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया। And had to move with his finally London। और वो फाइनली वो लंदन चले गए। वहां से मतलब कहां? इंग्लैंड का कैपिटल, इंग्लैंड की राजधानी, वो लंदन चले गए। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of the supernatural। कहा जाता है इनको बच्चों का कवि कहा जाता है, पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का कवि इनको कहा जाता है। और बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील छोटी छोटी चीजों पे, है ना, छोटी छोटी चीजों पे ये बच्चों के प्रति या हर किसी चीज के प्रति लिखने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं
His songs for children and Peace Peacock P depict world of dreams. कह सकते हैं इनका एक फेमस वर्क्स है जिनको हम बोलते हैं चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पी। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये एक इनका वर्क्स है एंड दूसरा पीकॉक पी इनका इंपोर्टेंट वर्क्स में से एक है। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज एन oath of a melancholy. What is the meaning of melancholy? melancholy का मतलब होता है सैड सॉन्ग। इस चैप्टर के अंदर जो आपका एनिपिटैफ है, इस चैप्टर के अंदर वाल्टर डेलामेयर अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। एक ऐसी प्रेमिका जिनसे इनको बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्रेम था और वो आज मर चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनसे ये बिछड़ गए हैं। उसके विलाप में इन्होंने पोयम को लिखा है। मतलब इस पोयम में हम लोग पढ़ेंगे देयर इज डीप लव एंड अफेक्शन बिटवीन पोएट एंड हिज लवर। उनके प्रेमिका में उनको बहुत ज्यादा प्रेम दिखाई देता था और उन्हीं के लिए इन्होंने एक पोयम को राइट किया है। हम लोग अब पोयम की ओर आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द पोयम। Here lies a most beautiful lady. Here lies a most beautiful lady. It means what? Lies का मतलब लेटी हुई, मतलब यहां पे वाल्टर डेलामेयर उस कब्र के पास जाते हैं जिस कब्र में उनकी प्रेमिका लेटी हुई है। हमने पहले आपसे कहा कि ये जो पोयम है वाल्टर डेलामेयर ने कब लिखा, यानी जब इनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई, उनसे विलाप इनको हुआ, उनके दुख हुआ, तो उनके कब्र पे जाकर, जहां पे उनके डेड बॉडी को लिटाया गया था, उनके कब्र पे जाकर वाल्टर डेलामेयर इस पोयम को राइट करते हैं और कहते क्या है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पे बहुत खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लेटी हुई इन द सेंस क्या, यानी वो जो कब्र है उस कब्र के अंदर बहुत खूबसूरत महिला का डेड बॉडी को लिटाया गया है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान देंगे, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज, इसका मतलब क्या है, वो बहुत चंचल थी और घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। मेरी बात पे ध्यान देंगे आप। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी, यानी कि इनकी जो प्रेमिका थी वो बहुत चंचल थी, वो बहुत घूमने फिरने की शौकीन थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पे आई का मतलब कौन है, यहां पे आई का मतलब पोएट यानी वाल्टर डेलामेयर। कहते मैं सोचता हूं सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत खूबसूरत महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि पूरे यूरोप में इससे सुंदर महिला नहीं थी। आप देखिएगा पहले लाइन में क्या कहते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब कहते हैं कि यहां पे बहुत खूबसूरत महिला को के डेड बॉडी को लिटाया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, वो बहुत चंचल थी, घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूं सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत खूबसूरत महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मतलब अब वो इस महिला का कंपैरिजन, तुलना पूरे यूरोप के महिला से करते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि पूरे यूरोप में वेस्ट कंट्री, मतलब जरा ध्यान देंगे मेरी बात कहने का मतलब, हम लोग आते हैं ईस्ट कंट्री, हम लोग आते हैं एशिया के अंदर, वो बात करें यूरोप के अंदर यानी वेस्ट कंट्री के अंदर। वो कहते हैं कि आज तक इस जैसी महिला पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट कंट्री में आज तक जन्म नहीं लिया। बट ब्यूटी वैनिसेस, यहां पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बट ब्यूटी वैनिसेस में ब्यूटी पासेस। वैनिसेस का मतलब खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, लेकिन ब्यूटी कहते समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है वो खूबसूरती समय के साथ साथ खत्म होती चली जाती है। जैसे जो आज जितनी खूबसूरत आप यंग में हैं, क्या आप ओल्ड एज में होंगे क्या, तो नहीं होंगे।
तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे खूबसूरती खत्म होती चली जाती है। ब्यूटी पासेस, और एक दिन खूबसूरती समाप्त हो जाती है। हाउ एवर, चाहे जो कुछ भी हो, हाउ एवर, चाहे जो कुछ भी हो, रेयर एंड रेयर इट बी, रेयर का मतलब दुर्लभ, मतलब शायद ही ऐसा होगा, दुर्लभ ही ऐसा होगा कि इसके जैसा खूबसूरत कोई महिला का जन्म पूरे वेस्ट कंट्री में हुआ होगा, शायद ही ऐसा होगा। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब वैसे जनरली अगर आप देखें तो क्रम्बल का मतलब होता है लुढ़क जाना, यहां पे कहते हैं वेन आई क्रम्बल, यहां पे क्रम्बल का मतलब डेथ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। आई का मतलब वाल्टर डेलामेर पोएट कहते हैं कि वेन आई क्रम्बल, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपने रीडर से क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री के खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। मतलब ये जो पोयम है आपका, दिस पोयम कंसिस्ट 7 लाइन्स, ये जो पोयम है आपका 7 लाइन का है, और इस 7 लाइन में पूरे के पूरे लाइन में वाल्टर डेलामेर एक ही बात कहते हैं, इनकी जो प्रेमिका थी, जिनसे इनको बहुत मोहब्बत था, जो इनकी प्रेमिका थी, पूरे वेस्ट कंट्री में आज तक ऐसी महिला का जन्म नहीं हुआ, आज तक ऐसी महिला का जन्म नहीं हुआ। और ये भी कहते हैं कि हमें पता है कि समय के साथ साथ खूबसूरती खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, एक दिन पूर्ण विराम लग जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस महिला को याद कौन करेगा। ये सारा का सारा जो पोएम इन्होंने बनाया है, जो राइट किया है, ये सीन कहां से स्टार्ट होता है, तो आपके ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान से, है ना, जहां पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो अपनी प्रेमिका के डेड बॉडी के सामने खड़े होकर, उनके इपिटाफ के सामने खड़े होकर के, उनके तरफ इशारा करके इस पोयम को इन्होंने राइट किया है। और आपने इस पोयम को जैसा कि आपने देखा, कोई दिक्कत यहां तक। मतलब इस पोयम में उन्होंने क्या कहा कि यहां जो डेड बॉडी है एक ऐसी खूबसूरत महिला का है ना, कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, जो बहुत चंचल थी और बहुत घूमने फिरने की शौकीन थी। फिर आपको पता ही उन्होंने क्या कहा कि आज तक ऐसी महिला पूरे वेस्ट कंट्री में जन्म नहीं लिया। और ये भी कहते हैं मुझे भी पता है कि एक दिन खूबसूरती समय के साथ नष्ट हो जाएगी, एक दिन खूबसूरती समय के साथ खत्म हो जाएगी। हाउ रेयर इट बी, जो इतनी दुर्लभ जो महिला है, कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस महिला को याद कौन करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द पोयम ऑल अबाउट, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। नाउ हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, एंड दिस इज द थीम ऑफ द पोयम, दिस इज द थीम ऑफ द पोयम, द लेमेंटेशन एंड ग्रीफ ऑफ लवर ऑन द डेथ ऑफ हिज लेडी लव। लेमेंटेशन, उनको पछतावा है, वाल्टर डेलामेर को क्या है, पछतावा है कि अपने जो प्रेमिका हैं, जो उनकी प्रेमिका है, उनके मर जाने के बाद वो बहुत दुख में है, बहुत ग्रीफ है, और कहते हैं क्या कि डेथ ऑफ हिज लेडी लव, यानी जिस महिला से प्यार करते थे, आज वो महिला की डेथ हो चुकी है। अब उनके मृत्यु होने के बाद वो विलाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंड नाउ दिस इज द मैसेज ऑफ द पोम। अगर आप देखेंगे कहता है डिपिक्ट्स एन आयरनी बाय द फीलिंग्स अबाउट द पोएट एंड हाउ ही लव्ड हिज बिलव्ड। इसमें क्या बताया, आप ध्यान से पढ़ेंगे, डिपिक्ट्स एंड आयरनी, वो आयरनी डिपिक्ट करते हैं। आयरनी का मतलब क्या होता है, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे यहां पे आयरनी का मतलब होता है जो हम सोचते हैं, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट हैपेंड, जो हम सोचते हैं उसके ठीक उल्टा होता है, उसी को हम आयरनी बोलते हैं। जो हमने सोचा और उसका ठीक उल्टा हुआ उसको क्या बोलते हैं, हम आयरनी बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, आयरनी। डिपिक्ट्स एन आयरनी बाय द फीलिंग्स
अबाउट द पोएट एंड हाउ ही लव्ड हिज बिलव्ड। वो अपनी प्रेमिका को कितना प्यार करते थे, अब अपनी प्रेमिका को कितना वो प्यार करते थे, लेकिन आज स्वयं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी इस महिला को याद कौन करेगा। एक तरफ तो अपने प्यार को जता रहे हैं और दूसरी तरफ उस रीडर से पूछ रहे हैं जो उसकी पोयम को पढ़ रहा है कि आज ठीक है अगर मैं हूं तो मैं याद कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी हु विल रिमेंबर ऑफ दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस महिला को कौन याद करेगा। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज द मैसेज ऑफ द पोयम। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने क्या किया, पोयम का एक्सप्लेनेशन देखा, हमने राइटर के बारे में देखा, है ना, कि राइटर का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वह कहाँ के रहने वाले थे, उनका फेमस वर्क्स कौन था। तो फेमस वर्क्स हमने क्या बताया था, याद कीजिए, फेमस वर्क्स हमने क्या बताया था, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन और दूसरा पीकॉक पी, ये उनका फेमस वर्क्स था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पोएम है वो समाप्त हुआ और आप देखते रहेंगे तो हम लोग ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। और क्योंकि हम लोग का एक ऐसा लक्ष्य है कि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और एक सही एक्सप्लेनेशन के साथ पहुँचे, एक डिटेल एनालिसिस के साथ पहुँचे, तब तक आप बने रहेंगे और देखते रहेंगे आर्ट पाठशाला का इस खूबसूरत से वीडियो का आप आनंद लेते रहेंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।